हरियाणा के मेवात जिले के नूंह में हुई हिंसा के विरोध में बजरंग दल के लोग देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में बजरंग दल ने वाराणसी में भी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें नूंह हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई। यहाँ पे आए थे जो नूंह हरियाणा में जो भी हमारे शिव भक्तों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो भी षड्यंत्र के तहत जो भी कार्रवाई जिहादी मानसिकता के लोगों ने जो भी किया है, गोली चलाया, पत्थर चलाया, उन लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और कार्रवाई ऐसी हो कि कम से कम हिंदू जनमानस खुश हो, हिंदुओं को अच्छा लगे, क्योंकि नुकसान हिंदुओं का हुआ है। हमें अपनी शोभा यात्रा के लिए इस हिंदू साम्राज्य के शासन में हमें अभी भी कोई यात्रा निकालनी होती है तो सरकार से, शासन प्रशासन से अनुमति लेना होता है। ये बहुत निंदनीय है। अगर उनके मुहर्रम में हम लोग शांति से उनकी मुहर्रम निकलने देते हैं तो हमारे भी शोभा यात्रा को सही से निकलने दिया जाना चाहिए, अन्यथा हम लोग भी अब स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। जी, हरियाणा के मेवात में जो आतंकी घटना हुई है, जो शिव भक्तों के ऊपर, जो पांडवकालीन मंदिरों पर दर्शन करने श्रावण के पवित्र मास में जा रहे थे, वहाँ पर जो पथराव किया गया, जो गोलीबारी की गई और जो विभत्स घटना की गई है, उसके विरोध में हम लोग आज राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिला हमारे साथ गाजियाबाद से सीमा गुप्ता हमारी संवाददाता लाइव जुड़ चुकी हैं। सीमा, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है बजरंग दल द्वारा, जिस तरह से हुआ है हरियाणा में, मेवात में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, वहाँ पर बवाल हुआ, अभी भी सब वहाँ पर शांति व्यवस्था है, लेकिन जो हुआ है वहाँ पर उसको लेकर बजरंग दल अब मैदान में उतरा है और वो प्रदर्शन कर रहा है। गाजियाबाद में किस तरह से प्रदर्शन रहा, किस तरह से माहौल रहा पूरा? जी मनीष, आपको बता दें कि जिस तरह से नूंह की घटना हुई उसके बाद बजरंग दल ने लगातार प्रदर्शन किया। आज पूरे जिले में, पूरे गाजियाबाद जिले में जगह जगह पर प्रदर्शन किया और बजरंग दल ने मांग करी कि हम हिंदुओं की भी रक्षा होनी चाहिए। जिस तरह से हम मुसलमानों के ताजिए निकलने देते हैं, मुहर्रम मनाने देते हैं, उसी तरह से उन्हें भी शांति प्रिय तरीके से हमारी शोभा यात्राओं को निकलने देना चाहिए। जो शोभा यात्रा इतने लंबे समय से निकल रही है और इस बार उस पर पूरी प्री प्लानिंग करके उस पर पथराव किया गया, इस तरह से हमला किया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय था। उसको देखते हुए उन्होंने आज सारे पूरे जिले में प्रदर्शन किया था और हमारे साथ इस समय बहुत से बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो कि मौजूद हैं। हम उनसे आपकी बातचीत कराएंगे और पता करेंगे उनसे कि आखिर आगे की उनकी क्या रणनीति रही। जी मनीष, बात कीजिए बजरंग दल के नेता, उनसे पूछिए कि आज उन्होंने प्रदर्शन किया है और अक्सर देखा जा रहा है कि शोभा यात्रा निकल रही है, पथराव हो जा रहा है, लेकिन ये भी आरोप लग रहे हैं कि कुछ एरिया जो है वो संदिग्ध होते हैं, वहां से जब मना किया जाता है तो जबरदस्ती वहीं से ही निकालने की जिद पर लोग अड़ जाते हैं, जिसके बाद इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह का माहौल बिगड़ जाता है और फिर दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? लोग क्यों अड़ जाते हैं उस जगह पर जब जानते हैं वहाँ माहौल खराब हो सकता है? तो मैम, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है और जिस तरह से लगातार ये घटना हो रही है, जबकि ये शोभा यात्राएं जब निकाली जाती हैं तो कुछ स्पेशल जगह होती हैं जहां पर मना किया जाता है कि उन जगहों से नहीं निकाला जाए। उसके बावजूद भी वहां से शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं ताकि उसके बाद उसमें खिलाफ में अन्य समुदाय सामने आ जाता है और विवाद होता है। क्या कहेंगे इस पर? ये समुदाय आते हैं तो वो एरिया पे हमारा नहीं होता है, जहाँ वो समुदाय निकालते हैं या हमको ऑब्जेक्ट किया जाता है वो एरिया अपने अंडर में नहीं आता है। क्यों हमको उस जगह पे पाबंदी लगाई जाती है? या हमने कभी किसी ताजिए पे पाबंदी लगाई है या हमने किसी विशेष समुदाय को कभी रोका है? तो उनको क्या राइट है कि वो हमको हमारे देश में हम अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते? हिंदू राष्ट्र में, हिंदू देश में हम अपनी शोभा यात्रा निकालने के लिए पाबंद है? और किस चीज के लिए परमिशन लेंगे? जिस चीज के परमिशन लेते हैं वो हमें जहाँ परमिशन ग्रांटेड होती है हम उतने ही एरिया में अपना काम करते हैं, उसके अलावा नहीं। अब उसके बाद नूंह में देखा गया कि गाड़ियां चली हैं, दूसरे समुदाय का हम लोग है, क्या करेंगे इसमें? अब इसमें आप सर, आपका परिचय? मैं सुशील सक्सेना प्रसाद गाजियाबाद। सर, जिस तरह से अभी पथराव हुआ है, शोभा यात्रा पर रोक लगाई गई है, क्या कहेंगे इसमें? ऐसा है कि जो पथराव हुआ है और जो भी रोक लगाई गई है वो हमारे जो इनका था
कि हमारी जो शोभा यात्रा जो है काफी समय से चलती चली आ रही है, पिछले कई सालों से। तो उस पे जो पथराव किया गया है उसमें वो प्री प्लान था। अगर आप पुराने इनके वीडियो देखिए तो उसमें लिखा है कि साफ दिखाया गया है कि सिलेंडर उन्होंने बीच सड़क पर दी थी कि कोई गाड़ी आएगी, टकराएगी और बम फटेंगे। इसके बाद उन्होंने जो अगर साइबर क्राइम को उसमें पुलिस पर भी हमला किया है, सब पे किया वो शासन प्रशासन किसी चीज को मानने को तैयार नहीं है। उनका सिर्फ एक ही असूल है कि हम अपने मुस्लिम का जो कानून है उसको हम फॉलो करेंगे। हमारे लिए हिंदू ऐसे कोई मतलब नहीं है। वो हम लोग को जो है हमेशा जो है काफिर कहते थे और काफिर की तरह ही वो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी आगे की क्या आप लोग योजना है? मैम योजना तो ये रहेगी, अगर घात होगा तो प्रतिघात भी होगा। अब हिंदू जो है चुप रहने वालों में से नहीं है। अगर होगा तो हम लोग किसी भी कीमत पे चुपचाप शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सह लिया है। हम लोग 1947 से आजादी से सह रहे हैं। बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पे हुआ था कि मुस्लिम जो है पाकिस्तान जाएंगे, हिंदू यहाँ पे रहेंगे और जो वहां के हिंदू हैं वो यहाँ आएंगे। अगर आप धर्म के हिसाब से चल रही हैं तो फिर उनको हमारे धर्म का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सीमा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना और तमाम जानकारी देने के लिए। आशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं। आशु माफ कीजिएगा, कानपुर में भी प्रदर्शन किया गया, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ऐसे में पुलिस प्रशासन जो था वो कितना इस वक्त मुस्तैद दिखा, क्योंकि काफ़ी गुस्से में लग रहे थे जितने भी आपके बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। उनकी क्या डिमांड थी, वो क्या मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मनीष, आपको बता दें, हरियाणा के मेवात के नूह में जिस तरह शोभा यात्रा निकलती है, निकलने के बाद लोग जो अराजक तत्व हैं या कहें जो गैर समुदाय के लोग हैं, जिस तरीके से हमला करके उसकी देश में आज पूरे देश में बजरंग दल ने देशव्यापी प्रदर्शन किया, जिसको देखते हुए कानपुर में भी आज शांति ढंगपूर्ण से बजरंग दल के लोगों ने प्रदर्शन किया है। और वहीं इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में आज जो है हाई अलर्ट जारी है, जिसको लेकर कानपुर की अगर बात करें, क्योंकि मैं कानपुर से हूं, तो कानपुर की बात करें तो कानपुर में जो बीपी जोगन जो पुलिस आयुक्त हैं, उन्होंने सुबह से ही आदेश जारी कर दिए हैं। जो भी हाई अलर्ट है, हाई अलर्ट को देखते हुए जो पुलिस है लगातार संदिग्ध जगहें जो है वहां पे गश्त कर रही है। गश्त करने के बाद में जो भी संदिग्ध लोग मिल रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और पुलिस आयुक्त ने पूरा आश्वासन दिया कि इस तरीके का कोई भी मामला अपने कानपुर में नहीं होगा और कोई भी ऐसे मामले अगर सामने आते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं जो अगर मेवाड़ की बात की जाए तो मेवाड़ में जिस तरीके से हिंसा हुई उसको देखते हुए जो हिंदू है, हिंदुओं में कहीं ना कहीं भारी आक्रोश है। और आक्रोश क्यों ना हो, क्योंकि जो भी हिंदू हैं, हिंदुओं के साथ लगातार जो कि बहुसंख्यक लोग हिंदू बहुसंख्यक है, उसका जो अल्पसंख्यक लोग लगातार इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूरे मामले उसको लेकर जो हिंदू है उनमें लगातार रोष दिखाई दे रहा है। जो बजरंग दल है उनमें लगातार रोष दिखाई दे रहा है और इसको देखते हुए कानपुर में बजरंग दल के लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया और जो कानपुर पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी पे तैनात है। सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, ट्विटर, व्हाट्सएप कुछ भी हो, हर जगह पे कानपुर पुलिस पूरी तरीके से मदद कर रही है। कोई भी भड़काऊ भाषण ना आए, कुछ भी ना हो, इसको देखकर कानपुर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। लेकिन इस पूरे मामले में जो कहीं ना कहीं जो हिंदू हैं उनमें पूरा आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से मेवाड़ के नूह में जो हिंदुओं की यात्रा में जिस तरह से गोलियां चलती हैं, गाड़ियां जला दी जाती हैं, सुनने में ये भी आ रहा कि हरियाणा में जो हिंदू बजरंग दल के कुछ लोग थे उनकी हत्या भी हो गई उसमें है, कुछ लोग घायल भी हैं, कुछ पुलिस वाले हैं वो घायल हैं, 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसको लेकर पूरे जो हिंदू है पूरे भारत में कहीं ना कहीं हिंदुओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है और उसको देखते हुए सरकार ने भी जो है उचित कदम उठाए हैं। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की या बात करें कानपुर की, तो लगातार प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट जारी कर रखा गया है और कहीं पर भी जो 4, 5, 10 लोग एक साथ दिखाई देते हैं जो है वो सब भी मना हो चुका है। पुलिस लगातार सख्ती बरतते हुई देखी जा रही है। जी ठीक है आशु, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ सचिन शर्मा जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। सचिन, सवाल यही है कि देखिए जिस तरह से हरियाणा में हुआ, शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, फिर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, वहाँ पर अभी मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि अब बजरंग दल के जो कार्यकर्ता वो सड़कों पर आ गए हैं। मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिला हो, हल्ला हुआ, बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर आए हैं। ऐसे में मुजफ्फरनगर प्रशासन ने किस तरह से तैयारी की है कि कोई अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि जब किसी भी राज्य में कुछ होता है ऐसा तो दूसरे राज्य में इसकी आंच ज़रूर आ जाती है, तो ऐसे में प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है?
देखिए बिल्कुल मनीष, यहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है संजीव सुमन, वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के नूंह में बजरंग दल के ऊपर और वहां पर पुलिस कर्मियों की जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्योंकि मुजफ्फरनगर जनपद हरियाणा से कहीं न कहीं नजदीक जो है वो है, और एक संवेदनशील जिलों में जो है मुजफ्फरनगर आता है, क्योंकि मुजफ्फरनगर वो शहर रहा है, मुजफ्फरनगर वो जनपद है जहां 2012 का दंगा हुआ था, और ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो मुजफ्फरनगर में है, जिसको लेकर एसएसपी संजीव सुमन जो है खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मनीष, हाँ, सही कहा आपने कि एक जिस तरह से 2012-13 में दंगे हुए थे, उसको लेकर भी जो प्रशासन है वो काफ़ी सचेत है। तो ऐसे में मॉनिटरिंग तो की जा रही है एसएसपी द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा। क्या अतिरिक्त फोर्स भी बुलाई गई है? क्या वहाँ पर जो पुलिस विभाग के लोग हैं वो क्या सघन चेकिंग भी कर रहे हैं? वो क्या जो इनकी जो चीता गाड़ी है वो भी क्या लगातार सड़कों पर दिख रही है? किस तरह से वो प्रशासन जो है मुस्तैद आपको लग रहा है कि हाँ है और प्रशासन काम कर रहा है? देखिए बिल्कुल संदिग्ध लोगों की लगातार चेकिंग जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि अगर मुजफ्फरनगर में एक बार फिर छोटा सा भी इस चीज को लेकर के दंगा हुआ, क्योंकि अभी मुहर्रम की यात्रा जो है वो निकली थी, उसको लेकर भी प्रशासन जो है सतर्क दिखा, क्योंकि मुजफ्फरनगर का शिवचौक का क्षेत्र जहां बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने पुतला दहन किया, उससे कुछ ही दूर मुस्लिम क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं वो पड़ जाता है। ऐसे में जिला प्रशासन एक्टिव मोड पे था, और कई थानों का जो पुलिस फोर्स है वो भी मौके पर लगाया गया था, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि लगातार अधिकारियों के दिशा निर्देश में जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं, और संदिग्ध लोगों की लगातार चेकिंग जो है पुलिस द्वारा मनीष की जा रही है यहाँ पे। ठीक है सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वाराणसी की कैंट थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले गिरोह की एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चारों अभियुक्तों के पास से सोने के आभूषण भी बरामद किए गए। चारों